तो लास्ट वीडियो में, ठीक है, हम कर रहे थे प्रैक्टिस शीट का टॉपिक 1, ठीक है। टॉपिक 1 में था क्या, कंटिन्यूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मैंने आपको लगभग 5th तक करा दिए थे रिवर्स ऑर्डर में। मैंने बोला था 1 2 3 4 आप कर लेना, तो ये शायद से हो गए होंगे आपसे, ठीक है। तो अब आज हम करेंगे नया टॉपिक, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी एनसीईआरटी में सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा बहुत, हम पे जो प्रैक्टिस शीट है उसमें भी कई क्वेश्चन डिफरेंशियबिलिटी पे हैं। तो पहले हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेंगे, फिर कुछ शीट के क्वेश्चन कर लेंगे, फिर डिफरेंशियबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारे कुछ रिमेनिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चन बच जाएंगे, वो करेंगे और हमारा टॉपिक फिनिश, ठीक। तो हमारा है क्या, डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी में ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा। डिफरेंशियबिलिटी क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, तो उसकी अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ये है कि अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशियबिलिटी प्रूव करता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो मतलब हर कोई फंक्शन को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ना उसी को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो उसे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते एट दैट पॉइंट। मतलब डिफरेंशियबिलिटी भी क्या निकलती है, पर्टिकुलर पॉइंट पे निकलती, जैसे कंटिन्यूटी निकलती थी। तो कई फंक्शन तो हर जगह क्या रहते थे, कंटिन्यूस। ऐसी कई फंक्शन हर जगह क्या रहेंगे, डिफरेंशिएबल रहेंगे, ठीक है। लेकिन कई फंक्शन कई बहुत जगह पॉइंट्स पे क्या नहीं होंगे, डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। तो मतलब हमने डिफरेंशियबिलिटी भी कहाँ पे निकालनी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी तो बड़ा टॉपिक था, क्योंकि 5.1 पूरी किस पे बेस्ड थी, कंटिन्यूटी पे बेस्ड थी। डिफरेंशियबिलिटी के आपको एनसीईआरटी में सिर्फ 5.2 के आखिरी 2 क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चंस और मिस्टेक्स के 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी में तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा हूं कि तुम कैसे सॉल्व कर सको इन क्वेश्चंस को। तो डिफरेंशियबिलिटी में करना क्या है आपका, ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा और बोला रहेगा कि उस फंक्शन को चेक करना है कि वो 1 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है। जैसे तुम्हें बोला था ना, कोई भी फंक्शन चेक करो कि x = 1 पे कंटिन्यूस है कि नहीं, तो फंक्शन तुम्हें डिफाइंड रहेगा, जैसे वहां डिफाइंड रहते थे। फंक्शन सिग्नम फंक्शन भी हो सकता है, अलजेब्रिक भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा हम इस फंक्शन का एलएसडी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलएसडी, ठीक है। जैसे वहां लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि हम डिफरेंशियबिलिटी निकाल रहे हैं। और फिर निकालेंगे आरएसडी, ठीक है। तो अगर एलएसडी आरएसडी बराबर आ गए तो हम कहेंगे कि भाई ये फंक्शन क्या है, x = 1 पे डिफरेंशिएबल है। और अगर बराबर नहीं आए तो इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, ठीक है। 1 की जगह कुछ भी पर्टिकुलर पॉइंट हो सकता है, 1 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ, सबसे बढ़िया, ठीक है। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे सिग्नम फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकलेगा ऐसे, मैं तुम्हें डायरेक्ट रिलेशन बता रहा हूँ, तुम्हें बस ये याद रखना है, ठीक है। वैसे इसका एक पूरा प्रोसीजर है ये फॉर्मूला निकालने का, और ये फॉर्मूला निकलता है यूजिंग स्लोप। स्लोप का मैंने फॉर्मूला बताया था, m क्या होता है, tan θ और y2 - y1 x2 - x1। तो इस फॉर्मूले से, ठीक है, पूरा क्या निकलता है, ये निकलता है। और लास्ट ईयर हमने एक 13 चैप्टर में, वहां भी 13 चैप्टर था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, वहां हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले फाइंड आउट करते थे, ठीक है। तो उसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से ये जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ये प्रूव होता है, ठीक है। मैं प्रूव पे जाना इसलिए जा रहा क्योंकि तुम्हारे कुछ भी काम करनी हो, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है। h वही क्वांटिटी है जो कंटिन्यूटी में क्वांटिटी थी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। s डिफाइन करा था मैंने कंटिन्यूटी में, वो यहाँ h भी है, ठीक है। f, ठीक है, a - h - fa अपॉन, ठीक है, -h। तो एलएसडी क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 fa - h। तो fx तो तुम्हें दिया रहेगा ना, और जिस पॉइंट पर हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी वो होगा a। तो हम हमेशा क्या निकालेंगे, fa - h निकालेंगे, -fa होल अपॉन -h। यहां से पूरा सिंप्लीफाई करके क्या निकलेगा, एलएसडी। आरएसडी के लिए क्या हो जाएगा, आरएसडी के लिए बस छोटा चेंज ये हो जाएगा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 fa + h, जैसे कंटिन्यूटी में आता था, ठीक है, -fa और नीचे आ जाएगा, ठीक है, +h, ठीक। तो बस आपने ये दोनों चीजें याद रखनी है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियबिलिटी के जो बचे हुए क्वेश्चन है 4-5 वो खत्म कर देंगे इनसे, ठीक है। मैं इसका कुछ भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं बता रहा हूँ, ना इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है, ठीक है। बस डिफरेंशियबिलिटी समझ लो, डिफरेंशियबिलिटी क्या काम आता है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं,
वो डिफरेंशियबिलिटी बताता है। किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं, तो उससे पहले उसे क्या होना पड़ेगा, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी को सेटिस्फाई होना पड़ेगा उसके लिए, सही है। तो अब जैसे मैं सिंपल एक क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें अपनी मर्जी से, ठीक है, फिर आते हैं एनसीईआरटी पे। जैसे मैंने कहा कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ले लिया अलजेब्रिक, और मैंने बोला कि भाई ये एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है, चेक करो कि कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, वो एक्स इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है। तो तुम क्या करो डिफरेंशिएबल के लिए, ठीक है, एक तो डायरेक्ट तरीका किसी डिफरेंशिएट करके देख लो, ठीक है, लेकिन हमें डिफरेंशिएबिलिटी में क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट इसे डिफरेंशिएट करके दिखा दो, हमें डिफरेंशिएबिलिटी में पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है। तो पर्टिकुलर पॉइंट का तरीका ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, और ए का काम कौन कर रहा है बताओ, ए का काम कौन कर रहा है बताओ, ये ए का काम कर रहा है, ठीक है। जिस भी पॉइंट पे हम चेक करते हैं वो हमारा ए होता है। तो हम करेंगे क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने की लिमिट एस टेंड्स टू क्या आ जाएगा, 0 एफ, ठीक है, ए माइनस एच, और ए का काम कौन कर रहे हैं, तो एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन, ठीक है, माइनस एच। अब एफ वन माइनस एच कैसे निकलेगा, यहाँ एक्स की और 1 माइनस एच पुट करूंगा तो यहाँ पे भी कितना करना पड़ेगा, तो एफ वन माइनस एच आ जाएगा, 1 माइनस एच का स्क्वायर माइनस एफ वन यहाँ पे पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। अरे ठीक है, इतना ये निकाल रहा हूं मैं एलएसजी, ठीक है। अब वही हो गया कि लिमिट को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब अगर एस टेंड्स टू मैंने 0 डाल दिया, क्या डाल दिया, 0, तो ये कौन सी फॉर्म है, ये 0/0 फॉर्म आ गई यहाँ पे, सही बात है, 0/0 फॉर्म आ गई है। अब ये 0/0 फॉर्म आ गई, तो 0/0 फॉर्म को हम, ठीक है, या तो एल हॉस्पिटल रूल से इसे हटा दे, या ठीक है क्या, या नॉर्मल तरीके से। अब तुम डिफरेंशिएबिलिटी में ना एल हॉस्पिटल रूल नहीं ला सकते, क्यों, क्योंकि तुम अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएबिलिटी में तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो डिफरेंशिएशन इसका क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो आपको नॉर्मल तरीके करने पड़ेंगे। तो नॉर्मल तरीका आपको मैंने सिखाई रखे, तो नॉर्मल तरीका है क्या, ठीक है। अब नॉर्मल तरीका मैंने तुम्हें बता रखा, 0/0 फॉर्म को हटाना है तो उसका फॉर्मूला खोल दो। फॉर्मूला खोलोगे तो a माइनस बी का स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 होल अपॉन माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है। तो अलजेब्रिक वालों में ज्यादातर होता क्या है कि फॉर्मूला एक्सपेंड हो जाता है, रेशनलाइजेशन वालों में रेशनलाइज हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक वालों में फॉर्मूले लग जाते हैं। 3 टाइप के ज्यादातर। तो -1 से 1 कटेगा, अब h स्क्वायर इससे क्या कॉमन दिखाई दे रहा बताओ, h कॉमन दिखाई दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, h माइनस 2 अपॉन माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू, अब h से h कट जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 माइनस h, और 2 माइनस h पे जब लिमिट लगेगी तो क्या बचेगा 2, तो LHG कितना निकला 2, ठीक है। अब तुम ऐसे ही सेम कैसे निकालोगे, RSG निकालोगे, क्या निकालोगे RSG, तो RSG भी कितना निकल जाएगा 2, ठीक है। RSG के लिए भी सेम यही करना, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस h, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो RSG आप खुद इसी तरीके से निकालो, नहीं आ रहा तो पहले इतना नोट करो, फिर RSG मैं निकाल के बताता हूँ। तो इसके बाद हमने क्या करना था, RSG निकालना है। तो RSG कैसे निकालो, RSG के लिए तुम्हें पता है कि FA प्लस H चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ सिंपल यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ। तो अब मैं RSG निकाल रहा हूँ, LSG मेरा पहले से 2 निकल गया, तो RSG कितना निकल जाएगा F1 प्लस H, तो यहाँ पे फंक्शन की जगह 1 प्लस H पुट हो जाएगा, और यहाँ पे F1 की वैल्यू तो सेम ही आएगी दोनों केसेस में, कितना 1। तो आप हमेशा करके लिया करो, जब भी आपको करना है ना, आप FA पहले ही निकाल दो। FA पहले निकालने से फायदा क्या हो जाएगा कि FA तो दोनों में यूज आ रहा है, ठीक है, और FA माइनस H भी पहले निकाल दो, FA प्लस B FA प्लस H भी पहले निकाल दो। तो पहले निकालने से फायदा ये होगा कि आप सीधा सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो जल्दी जल्दी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होगा तो यहाँ पे प्लस 2H आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस हट जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हट जाएगा, H कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से RSG भी कितना जाएगा, ठीक है 2 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि भाई जब LSG RSG बराबर आता है तो इसका मतलब ये फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1 डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा, ठीक है, ये मेरा अपना एग्जांपल, ठीक है। अब इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आएगा तुम पे, ठीक है। तो अब तुम निकालो 5.2 के जो लास्ट 2 क्वेश्चन है उन्हें हम इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। तो वो 2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जो डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड है। अब 5.2 निकालो, और 5.2 के आखिरी 2 क्वेश्चंस देखो। तो 5.2 के जो आखिरी 2 क्वेश्चंस है थोड़े स्पेशल है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों ही थोड़े अलग फंक्शन है,
ठीक है, अब तुमने एक फंक्शन तो पहले ही मैंने डिस्कस कर रखा है, ठीक है, जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 5.2 का, कौन सा, तो 5.2 का तुम क्वेश्चन करो। फाइव पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर 9। तो 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें हमें क्या रखा है, प्रूव दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, एलएसडी आरएसडी बराबर नहीं आना चाहिए, तो तुम्हें एलएसडी आरएसडी को बराबर नहीं लेके आना है, ठीक है। और कंडीशन हमें क्या ही रखी कि फंक्शन दे रहेगा हमें मॉडुलस x माइनस 1 और यहाँ पे कैपिटल आर किसे बिलोंग कर रहा है, मतलब कैपिटल आर का मतलब क्या है, रियल नंबर्स। तो अब तुम्हें करना क्या है, ठीक है, अब तुम्हें बस इस कंसेप्ट को ध्यान रखना जो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। कंसेप्ट भी क्या है, ये फॉर्मूला है सिंपल, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। अब हमारा जो 9th क्वेश्चन है 5.2 का 9th क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, तो हमें शो दैट करना है कि कोई फंक्शन है मॉडुलस x माइनस 1, तो हमें मॉडुलस x माइनस 1 को क्या शो करना है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसका मतलब एलएसडी और आरएसडी क्या लिखाना है, बराबर नहीं लेके आना है। तो हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले मैंने मॉडुलस फंक्शन को तुम्हें ब्रेक करना सिखा रखा है, तो मॉडुलस फंक्शन को कैसे ब्रेक करेंगे, सिग्नम फंक्शन में, किसमें, सिग्नम फंक्शन में। तो x माइनस 1 है, तो मॉडुलस x माइनस 1 को मैं एक बारी x माइनस 1 लिख सकता हूं माइनस का, और एक बारी अरे लिख सकता हूं मॉडुलस x माइनस 1 को मैं इसमें ब्रेक कर सकता हूं सिग्नम फंक्शन में। फिर ये कब आएगा, व्हेन x इज लेस देन 1, क्योंकि इसे 0 के बराबर पुट करते, मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया था, इसको 0 के बराबर पुट करते, जो भी यहां से कंडीशन आती ना वो 0 की रिप्लेसमेंट होती है। तो x लेस देन 1 और x क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो जब ये माइनस अंदर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे बताओ, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये तुम इस फंक्शन को इस ऐसे ब्रेक करोगे जैसे मैंने यहां पे समझाया, 1 माइनस एक्स और, ठीक है, x माइनस 1 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0, और यहाँ पे इक्वल टू साइन भी आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी गलत है, x माइनस 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने फंक्शन को ब्रेक कर दिया। अब लगाएंगे एलएसडी और आरएसडी। तो अब एलएसडी कैसे लगाएंगे, सिंपल देखो, तो एलएसडी के लिए तुमने एक फॉर्मूला लिखना है, वी नो दैट, ठीक है, हमेशा वी नो दैट की भाई लिमिट s टेंड्स टू 0 f, ठीक है, f a माइनस h, तो f a माइनस h, तो a का काम कौन कर रहा है, हमें चेक कहां पे करना है बताओ, हमें एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। चेक क्या करना है, हमें नॉट डिफरेंशिएबल निकालना है, मतलब 1 पे निकालना है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे a की जगह 1 माइनस h, माइनस हम चेक कहां पे कर रहे हैं, 1 पे चेक कर रहे हैं, और नीचे आ जाएगा माइनस h। अब f1 माइनस h, अब लेकिन यहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाना है LHD के लिए, तो LHD का मतलब है, ठीक है, एक से छोटा, तो एक से छोटे के लिए फंक्शन क्या आएगा, 1 माइनस एक्स। तो तुम यहाँ, ठीक है, 1 माइनस एक्स में x की क्या डाल दोगे, 1 माइनस एच, समझ रहे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एच, अरे समझ रहे, माइनस f1, तो f1 तो यहीं से निकलेगा, f1 तो यहीं से निकलेगा ना जहां पे x1 हो, तो f1 कितना निकल जाएगा, अरे 1 माइनस 1 0 ही निकलेगा f1, ठीक है, और नीचे कितना है माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा बताओ, अब देखो कोई मुझसे एक दिन पूछ रहा था कि भाई कभी ऐसे नॉट डिफाइंड आ सकता है, तो यहां पे वही केस हो जाएगा, ठीक है, कैसे, -1, तो यहां पे प्लस h आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, समझे। अब हम करेंगे क्या ना, यहां पे तो नहीं आ रहा, सॉरी, ठीक है, यहां पे अगर ऐसे देखा जाए तो 0/0 फॉर्म है ना, लेकिन h से तो h कट सकता है, ठीक है, तो -1 आ जाएगा, तो -1 पे लिमिट डल नहीं सकती, तो हमारा -1 क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा कितना निकल गया 1, ठीक है। अब RSG सॉरी -1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा -1 आया, तो RSG -1 नहीं आना चाहिए क्योंकि हमें नॉट डिफरेंशिएबल करना है। अब RSG मैं यहां पे निकाल देता हूं, ठीक है, तो RSG मैं यहां पे निकाल रहा हूं, तो नाउ, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0, ठीक है, f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, ठीक है, यही होती है RSG की डेफिनेशन, ठीक है। अब करेंगे क्या, f1 प्लस h, लेकिन अब ध्यान नहीं देना, ठीक है, हम, ठीक है, 1 से बड़े के लिए RSG निकाले तो 1 से बड़े के लिए होगा, तो 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या आएगा, ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा f1 प्लस h, यहां पे पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस h
-1, अरे समझ रहे, ठीक है, -f1, तो f1 की वैल्यू तो कितनी निकली थी, 0 निकली थी, ठीक है, और h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कटेगा, क्या बचेगा फिर से। अब ये कंफ्यूज मत होना कि ये तो 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म से पहले देख लो कि कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा। अगर कुछ कैंसिल आउट नहीं होता ना और तब 0/0 आ रही है, तब तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, अपने कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे उसे हटाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमें पहले ही कैंसिल आउट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। अब 1 पे लिमिट लग सकती है, नहीं लग सकती, तो लिमिट लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल। तो RSG कितना निकल गया 1, तो क्लियरली हियर, ठीक है, हम लिख सकते हैं हियर LSG डज नॉट इक्वल्स टू RSG। तो देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ये आप खुद लिख देना कि देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 1 fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो हमें ऐसे करना था, तो ये क्वेश्चन तो आसान था। अब अगला वाला जो क्वेश्चन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मैंने एक क्वेश्चन कराया था तुम्हें कंटिन्यूटी में, अगर तुम्हें ध्यान हो तो बस उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम अगला क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो पहले इतना नोट कर लो। तो 9th क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को पहले रीड कर लो। तो क्वेश्चन 10 हमें क्या रखा है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड दे रखा है, डिफाइंड करेगा और कंडीशन दे रखा कि x के लिए 3 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, और हमें प्रूव करना है कि ये नॉट डिफरेंशिएबल हो एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। मतलब 2 पॉइंट पे हमें क्या शो करना है इसे, नॉट डिफरेंशिएबल। तो पहले हम किस पे चेक करेंगे, 1 पे। किस पे चेक करेंगे, 1 पे, ठीक है। तो इसे मैं रब कर रहा हूं। हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 10th। अब 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 10th है, तो वो हमें कह रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर जो भी ये सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और यहाँ पे कंडीशन दे रही है कि जो फंक्शन है उसमें x की वैल्यू, ठीक है, 3 से छोटी या 0 से बड़ी है, और हमें शो करना है कि जो ये फंक्शन है नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे भी नॉट डिफरेंशिएबल है और x इक्वल्स टू 2 पे भी नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो हम करेंगे कैसे, सिंपल, पहले हम कहां पे चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल्स टू 1। एट x इक्वल्स टू 1 पे मैं इसका LSG और RSG निकाल देता हूं, तो दोनों अलग अलग आएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। प्रूव जो हमें करना है कि भाई दोनों क्या है, ठीक है। 1 पे क्या हो जाएगा फिर ये नॉट डिफरेंशिएबल, ऐसी 2 पे भी मैं क्या निकालूंगा, LSG RSG, वहां पे भी अलग अलग आ गया तो हो जाएगा कि नॉट डिफरेंशिएबल। अब होगा कैसे, वो मेन चीज है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बताई थी, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, ठीक है, a, ठीक है, माइनस h। तो a का काम 1 कर रहा है, f1 माइनस h अपॉन f1 अपॉन माइनस h, ये LSG की डेफिनेशन होती है, ठीक है। फिर f1 माइनस h, तो यहाँ पे तुम x की होगा 1 माइनस h डालोगे, तो यहाँ पे भी x की क्या डालना पड़ेगा, 1 माइनस h, क्योंकि हमें क्या चाहिए, f1 माइनस h चाहिए। तो f1 माइनस h कितना निकल जाएगा, 1 माइनस h, और ये बाहर क्या है, ये ब्रैकेट नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, समझे, माइनस f1। तो यहाँ पे बताओ f1 कैसे निकलेगा, ये ब्रैकेट नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो 1 यहाँ डाला तो यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा, तो f1 के लिए क्या निकलेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, ठीक है। नीचे कितना आएगा, अब आप जरा ध्यान से सुनो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जैसे मैंने पहले खासियत बताई थी कि 1.2 होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, इससे छोटा इंटीजर आएगा। तो 1.2 से छोटा इंटीजर क्या आएगा, 1। तो मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, कुछ भी नंबर उसके अंदर डालो वो उसे कन्वर्ट कर देगा इंटीजर की फॉर्म में। तो जैसे इंटीजर क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर्स होते हैं, 1.2 इज नॉट अ इंटीजर, तो इसने इससे छोटा इंटीजर ला के देता है, ठीक है। नाम के अपोजिट काम करता है, नाम ग्रेटेस्ट है लेकिन काम उल्टा करेगा, रिवर्स, ठीक है। तो ये है, तो 1 माइनस एच। अब मैंने तुम्हें एक एग्जांपल समझाया था 1 माइनस एच, तो मैंने बोला था कि एच बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी मतलब 0.0000001, जरूरी नहीं है, इससे छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो जब इसे करेंगे तो कितना जाएगा बताओ, ठीक है। तो 1 माइनस एच इससे वो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0. ठीक है, 9999999 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। तो 0.999 को जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखूंगा तो उससे छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो मैंने तुम्हें बोला था बस इससे एक कम कर दो डायरेक्ट, ठीक है। तो 1 माइनस एच होगा तो कितना आ जाएगा, 0, समझे, 1 माइनस एच की और 0 कैसा है,
ठीक है, क्योंकि h का मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी, और 1 में से छोटी क्वांटिटी को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, और इससे छोटा इंटीजर क्या है 0, ठीक है, और 1 तो 1 ही रहेगा क्योंकि तो परफेक्ट इंटीजर है पहले से, तो इसे अंदर रख के कुछ फायदा नहीं है, वो सीधा बाहर आ जाएगा। अरे समझिए, इसे मत कर देना 0, ठीक है। इंटीजर, जो इंटीजर नहीं होंगे वो अपने से छोटे इंटीजर आ जाएंगे, जो पहले से इंटीजर है वो सीधा बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अपॉन कितना आ गया, -h आ गया। अब ये वाला केस आ गया जो मैं तुम्हें बात करने वाला था, क्या, ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस कटेगा 1/h आ जाएगा। अब 1/h आ गया तो अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे ना 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है, ना इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि h की जगह तुम डालोगे क्या, अरे 0, ठीक है। यहाँ पे कोई तरीका नहीं लग सकता, किसी तरीके से तुम बच नहीं सकते यहाँ, कि अवॉइड नहीं कर सकते तुम इस फॉर्म को, तो यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, ठीक है, समझे, नॉट डिफाइंड, तो LHG आ गया नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब RHG भी निकाल दो, ठीक है, तो RHG कैसे निकलेगा, तो RHG के लिए हम करेंगे क्या, अरे इतना क्लियर है ना ये, ठीक है, यहां से तुम बच नहीं सकते, 1/h, तुम कोई सा दिमाग लगा लो, ठीक है। अब RHG, ठीक है, बहुत टाइम से क्वेश्चन आया नहीं, 2016 तक लगातार 2014, 15, 16 में ऐसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और 2012 से पहले टॉपिक, ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आफ्टर ये 3-4 साल, ठीक है, 13, 14, 15, 16 काफी इंपॉर्टेंट हो गए थे, बोर्ड में लगातार क्वेश्चन आने लग गए थे, ठीक है, इसीलिए तुम्हें शीट में भी क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक, अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे वो भी। अब लास्ट 2 या 3 ईयर से तो नहीं आया, लेकिन हम पढ़ लेते हैं जब NCERT में है तो। लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0, f a प्लस h, a का काम कौन कर रहा, ठीक है, -/h, f1 प्लस h, तो यहाँ पे x का क्या डाल दोगे बताओ, 1 प्लस h डाल दोगे, अरे समझ रहे, f1 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, और ये इसमें नहीं आएगा, ये किसमें आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में, f1 कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा लगाओ दिमाग, 1 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, तो मैंने कहा था h की वैल्यू होगी क्या, 0.00001, ठीक है, और भी तुम कर सकते हो एक्सटेंड जितना तुम सोच सकते हो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.00001। तो जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आएगा तो इससे 1.001 से छोटा इंटीजर क्या होगा, 1 ही तो होगा, तो जब भी 1 प्लस h होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो बाहर आके 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 और ये भी क्या है, ठीक है। अब लिमिट h टेंड्स टू क्या है, ये 0, अरे सही है। अब 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब होगा क्या, ठीक है, अब हम इसे नॉट डिफाइंड नहीं लिख सकते, पता है क्यों, यहां पे तो 1 ऊपर फिक्स नंबर था ना, तो 1/0 या एनी नंबर अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, एनी नंबर में बस 0 नहीं आना चाहिए, 0/0 तो है नहीं है, तो ये नॉट डिफाइंड आ गया, लेकिन ये तो 0/0 फॉर्म है, अगर h की जगह 0 डाल दिया तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा, तो 0/0 फॉर्म, तो हम इसे लिखेंगे RHG को, तो RHG क्या है, एक, ठीक है, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, मतलब ये दिमाग लगाओ, ये कभी नॉट डिफाइंड आ सकता है, तो नॉट डिफाइंड नहीं आ सकता तो कभी LHG के बराबर हो नहीं सकता, तो मतलब ये क्या है, ठीक है, तो मैंने इसे, क्योंकि हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 0/0 को मैं 0/0 ही छोड़ूंगा, और 0/0 का मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 0/0 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ खासकर तो यहाँ, ठीक है, यहाँ क्या करेंगे 0/0 को, ठीक है, तो अगर तुम्हें करना है 0/0 को तो एक और कर सकते हैं शायद से, यहाँ पे क्या कर सकते हो बताओ, कर सकते हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म आ रही है ना, बताओ, अरे आ रही है, लिमिट पुट करने पे 0/0 फॉर्म आ रही है, तो 0/0 फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हटा सकते हैं यूजिंग, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल, सही बात है, वो लगाना नहीं यहाँ पे, लेकिन उसके हिसाब से हट सकता है, तो हम नॉर्मल तरीके से भी हटा सकते हैं जब एल हॉस्पिटल रूल से हट सकता है, तो सही बात है ना, 0 का डिफरेंशिएशन 0 जाएगा एल हॉस्पिटल की तरफ से, और h का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, तो फिर लिमिट डालेगी तो आंसर 0 आएगा इसका, ठीक है, लेकिन नॉर्मल तरीके से कैसे करेंगे वो सोचो, नॉर्मल तरीके से इसका आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है, ना वो सही बात है, लेकिन यहाँ पे h टेंड्स टू 0 है, 0 नहीं है ना, एग्जैक्टली 0, लेकिन हम, ठीक है,
एस टेंस टू जीरो मतलब जीरो की तरह अप्रोच हो रही है, तो यहाँ पे हम जीरो ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, वो है। तो नॉर्मल तरीके से एल हॉस्पिटल से तो इसका आंसर जीरो आ रहा है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल तरीके से कैसे लेके आएंगे वो दिमाग लगाओ, ठीक है। किसे कैसे? तो हम इसे, मैं जैसे बोला था इसमें एल हॉस्पिटल मत लगाना है। एल हॉस्पिटल में हमारा जो ऊपर वाला चीज़ है ना वो 0/0 फॉर्म कैसे आती है, लिमिट पुट करके, ये जीरो तो पहले से ही है, तो इसलिए एल हॉस्पिटल मत लगाना है। इसमें सिंपल 0/h है, तो हम इसे लिख देंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है, जिसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देना LSD, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू RSD। तो देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। बाकी कोई अगर चेंजेस होंगे तो मैं आपको, ठीक है, कल बताता हूँ, ठीक है, कि इसमें यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक, कोई चेंजेस होगा तो कल देखते हैं। अब सेम ऐसी x इक्वल्स टू 1 पे तो मैंने प्रूव कर दिया, अब x इक्वल्स टू किस पे प्रूव करो तुम, 2 पे। तो x इक्वल्स टू 2 पे तुम कैसे करोगे, यहाँ पे लिख दो 2, तो यहाँ पे भी कितना जाएगा 2 - h, और यहाँ पे भी कितना जाएगा 2, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा फिर 2, यहाँ पे क्या जाएगा, ठीक है, 2 - h, ठीक है। अब 2 - h, अब ध्यान ही देखना 2 - h का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 1, कितना होगा 1, ठीक है, और नीचे तो कितना, और यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा -1, और नीचे क्या था माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस से माइनस कटेगा, तो ये भी बिल्कुल नॉट डिफाइंड ही आएगा, फिर आएगा, अरे सही है। अब इसका RSD निकालो, मैं 2 पे निकाल रहा हूँ, अब 2 पे एट x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पे क्या आ जाएगा 2 + h, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 2 + h, और यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर f 2 + h कितना होगा 2, और f ये भी कितना होगा 2, और ये कितना है, ठीक है, h, ठीक है, तो ये फिर से ये फॉर्म आ जाएगी 0/h, ठीक है, तो 0/h फिर से क्या हो जाएगा इंडिटरमिनेट फॉर्म, फिर से बराबर नहीं आएगा, तो देयरफॉर LSD डज नॉट इक्वल टू RSD, तो x इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ध्यान ही रखना, तुम्हें मैं एक चीज बता भी देता हूँ, ठीक है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमेशा नॉट डिफरेंशिएबल होगा, तुम कुछ भी पॉइंट पे चेक कर लो, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है, एक बारी कम करना पड़ता है, एक बारी क्या करना पड़ता है सेम रखना पड़ता है, तो उसके हिसाब से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये एक ऐसा फंक्शन है कि जो कि कंटिन्यूस भी नहीं होगा और नॉट डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, एट एवरी, ठीक है, पॉइंट, समझे। तो ये एक खास तरीके का फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल भी नहीं है और कंटिन्यूस भी नहीं है, ठीक है, तो इसे तुम याद भी रख सकते हो, MCQs में आ सकता है ये। अब मैं तुम्हें इसके बाद एक और चीज बता देता हूं, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या है स्टेटमेंट है, ठीक है, ये तुम्हें एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्या एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन नेचर। अगर कोई फंक्शन तुमने डिफरेंशिएबल प्रूव कर दिया ना एट सर्टेन पॉइंट, तो वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस जरूर होगा, ठीक है, लेकिन इसका वाइस वर्सा, ठीक है, जो इसका वाइस वर्सा होगा ना, रिवर्स प्रोसेस, कि कोई फंक्शन तुमने कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया तो वो डिफरेंशिएबल होगा, तो उसका कोई पता नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन तुमने डिफरेंशिएबल प्रूव कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, वो कंटिन्यूअस भी जरूर होगा एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के हिसाब से फिर मैंने यहाँ पे भी बोल दिया, जब ये नॉट डिफरेंशिएबल आया ना, ठीक है, तो एक कंटिन्यूअस भी नहीं आएगा, समझे, अभी बताया था ना मैंने तुम्हें। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ध्यान रखना, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस जरूर होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो जरूरी नहीं है कि क्या हो, डिफरेंशिएबल हो या नहीं हो, ठीक है, तो मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस जरूर होगा। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आप क्या आते हैं, अब दिक्कत ये है कि आप पे फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, तो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डैश इन नेचर, तो डैश में क्या जाएगा कंटिन्यूअस इन नेचर, ठीक है, तो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी चीजें।
अब इसके बाद निकालो शीट, तो शीट के टॉपिक 1 तो सारे कंटिन्यूटी के क्वेश्चन थे। अब टॉपिक 2 में हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे। तो शीट का जो टॉपिक 2 था उसके क्वेश्चन नंबर 11, 15, 19, 20, 44, 78 ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का यूज है। तो डिफरेंशिएबिलिटी आज ही हमने स्टार्ट करा, तो डिफरेंशिएबिलिटी से ये क्वेश्चन होने हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें फंक्शन दे रखा है, ठीक है, फंक्शन हमें डिफाइंड है, फंक्शन दे रखा है x² प्लस, ठीक है, 3x प्लस a। ये तब यूज करना है व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1, और दूसरा कब है bx प्लस 2, ये कब यूज करना है व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। और हमें यहाँ पे पहले से दे रखा है कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, हमें प्रूव नहीं करना, हमें गिवन है कि fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो हमें पहले से फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है x इक्वल टू 1। तो ऐसे क्वेश्चन तुमने कंटिन्यूटी में भी करे थे, ठीक है, अननोन निकालने के लिए। तो यहाँ पे तुम्हें पहले ही दे रखा है कि LSD क्या, LSD और RSG क्या है, इक्वल है। तो LSD RSG इक्वल है, तो LSD निकालने का मैंने तुम्हें, ठीक है, फॉर्मूला लिखा रखा है, लिमिट s टेंड्स टू 0। f किस पे चेक करना है, 1 पे, तो f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन, ठीक है, माइनस h। अब f1 माइनस h कहां से निकलेगा, ठीक है, जहां पे 1 से छोटा फंक्शन हो, तो 1 से छोटा मतलब यही, तो यहाँ पे मैं जहां x है वहां पे क्या पुट कर दूंगा 1 माइनस h, तो 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3, 1 माइनस h प्लस a। अरे समझ रहे, माइनस f1, तो f1 कहां से निकलेगा, 1 भी यहीं पे, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट लगा देना यहाँ पे, ब्रैकेट पता है क्यों लगाना है, क्योंकि माइनस है, ठीक है। तो 1 है तो 1 प्लस 3 प्लस a आ जाएगा f1 की वैल्यू, नीचे कितना आ गया माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करने की मेहनत है, तो सिंप्लीफाई करने की मेहनत है तो उसका फॉर्मूला खोल दो, क्योंकि जब तुम इसका, ठीक है, क्या करोगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, अरे बताओ हमें, ठीक है, हमें a निकालना है ना, तो a निकालने के लिए हमने क्या करा, इसका फॉर्मूला खोल दिया, तो 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस a, ठीक है। अब ये तो यहाँ से गायब होने वाले मुझे लग रहा, ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का a, अरे समझ रहे, और नीचे आ जाएगा माइनस का h, लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है, a से a कट जाएगा, ठीक है। और अब सिंप्लीफाई करो, ठीक है, क्या, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, अरे समझ रहे, h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3h, तो माइनस 5h हो जाएगा, और h कॉमन ले लूंगा तो h माइनस कितना हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा माइनस का h, और यहाँ पर जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0। h से h कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस h, तो LSG कितना आ जाएगा यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब LSG 5 निकल गया। अब सेम इसी तरीके से आप क्या करोगे, ठीक है, RSG निकालोगे, तो LSG RSG को फिर क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे। अब RSG कैसे निकलेगा ये तुम आराम से, ठीक है, कर लोगे से, ठीक है। अब RSG निकाल देता हूं, तो RSG के लिए क्या है ये तुम नोट कर लेना, अब मैं RSG निकाला हूं, तो RSG के लिए क्या आ जाएगा 1 प्लस h, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस h, यहाँ पे 1 प्लस h, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल फंक्शन चेंज होगा इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन चेंज करते हैं, RSG के लिए फंक्शन चेंज होगा, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि RSG का मतलब है 1 से बड़ा, तो 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या आएगा bx प्लस 2, तो यहाँ पे 1 प्लस h है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b 1 प्लस h प्लस 2, ठीक है। और f1 की वैल्यू तो वही आएगी जो पहले आ रही थी, ठीक है, तो f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, ठीक है, माइनस f1 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 3 प्लस a 4 प्लस a अपॉन h, अरे सही है। अब सिंप्लीफाई करो तो b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस 4 माइनस a होल अपॉन कितना h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब ठीक है, इसमें जरा ध्यान दो, ठीक है, कि हम क्या क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं बताओ, ठीक है। क्वेश्चन हमने सही नोट कर रखा ना, देखना जरा, क्योंकि इसका आंसर फिर बहुत सारे आ सकते हैं, क्योंकि हमें पहले वाले में तो हमारा क्या आया ना, a आया ना b आया, ठीक है। निकालने में दो चीजें हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b द फंक्शन डिफाइंड बाय, ठीक है, इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1,
ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला था, पता है क्या, 2016 का है ना, तो इसमें दिमाग लगाने वाला क्या था। अब देखो तुम फंस गए कैसे, अब तुम यहाँ पे h टेंस टू 0 कहाँ डालोगे, ठीक है। अगर नीचे डालोगे तो नॉट डिफाइंड आ रहा है फिर, ठीक है। तो यहां से तो निकालना मुश्किल है, यहां से तो ना ए निकलेगा, यहां से कोई रिलेशन निकालना मुश्किल है। अब जब तक यहां से कुछ निकलेगा नहीं तब तक क्या नहीं होगा, वो इक्वेट नहीं होगा। LHL तो निकल गया, सही है 5, लेकिन RHD तो निकल ही नहीं रहा ना, हमें तो ए भी निकालना है। अब ये क्वेश्चन स्पेशल था तो इसके आगे हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना था, इस क्वेश्चन को करना था आपने, ठीक है। जैसे मैंने अभी एक थ्योरम बताई कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस जरूर होगा, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल तो उन्होंने हिंट दे रखी थी, हमें इसमें कंटिन्यूटी निकालनी थी कि कंटिन्यूटी में कितनी कंडीशन निकलती है, 3, अरे निकलती है 3, कंटिन्यूटी में 3 निकलती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, सही बात है। अब क्योंकि यहां तो सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी में तो 2 ही कंडीशन रहती है ना, और अननोन्स भी कितने हैं, 2 A B, तो जब 2 कंडीशन है 2 अननोन्स है तो निकल ही नहीं सकता, तीसरी कंडीशन तो होनी चाहिए ना, किसी के बराबर तो होनी चाहिए। अब यहां फायदा क्या होगा, जैसे यहां से कुछ क्या निकल गया, कांस्टेंट, यहां से A या B की टर्म में निकल गया, यहां से भी A और B, फिर एक बार इन दोनों को इक्वेट करा, एक इक्वेशन, एक बार इन दोनों को इक्वेट करा, एक इक्वेशन, फिर क्या लगता था, एलिमिनेशन। तो यहां से हम सॉल्व नहीं कर सकते, अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी का दिमाग लगाएंगे ना तो ये क्वेश्चन हम यहीं पर अटक सकते हैं। तो यहां पे दिमाग क्या लगाना है, ठीक है, कंटिन्यूटी का, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस जरूर होगा, ठीक है, समझे। तो मतलब तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी वाला तरीका लगाओगे तो यहां पर अटक जाओगे, इसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ कर सकते हो, देख लो, ठीक है। इसके बाद तुम लिमिट भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते ना, ठीक है, और लिमिट डाल भी दी तो ऊपर भी डालनी पड़ेगी, नीचे भी डालनी पड़ेगी, तो फिर ये क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड इक्वल्स टू 5, ठीक है। कोई लॉजिक ही नहीं है, ना हम A निकाल सकते ना B निकाल सकते, ना हमारा रिलेशन निकला ए बी में। अरे ए बी में रिलेशन में निकल जाता है ना, वो भी ठीक है, जरूरी नहीं कि A और B की वैल्यू निकलेगी। जैसे हमारा एक क्वेश्चन था कंटिन्यूटी में, वहां एक क्वेश्चन क्या आ गया था, B+3 समथिंग ऐसे आया था, रिलेशन आया था, ठीक है। तो ऐसा भी आ जाए तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये भी नहीं आएगा ना, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ना LHD निकालेंगे ना RHD निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि LHD RHD से हम अटक जाएंगे। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है, तो fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वेशन, देयरफॉर डेफिनेटली, ठीक है, देयरफॉर डेफिनेटली इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स 1। अभी एक थ्योरम बताई थी तुम्हें, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। अब यहां से 3 कंडीशन आएंगी, 3 कंडीशन कैसे आएंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू। अब इन 3 इक्वेशन से हमारे ए भी आराम से निकल सकते हैं, तो ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी भाई, लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, ठीक है, fx, तो 1 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या आएगा बताओ, अरे बताओ, ठीक है, x² + 3x + a आएगा। अब यहां पे मैं लिमिट h टेंड्स टू क्या डाल देता हूं 0, x ही क्या आ जाएगा, ठीक है, 1 - h का होल स्क्वायर, अरे आ जाएगा, +3 1 - h + a, सही। अब ठीक है, इसका फॉर्मूला खोलो, ठीक है, या कैसे करोगे वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। फॉर्मूला खोल के भी करोगे तो यहाँ पे बचेगा कितना 1, इसका फॉर्मूला खोल के लिमिट डाल दी, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा 3 और यहाँ पे कितना बचेगा a, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल गई बताओ, a + 4, ठीक है भाई। अब निकालोगे क्या, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, अब निकालोगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट कितनी निकलेगी बताओ, तो राइट हैंड लिमिट की लिमिट x टेंड्स टू 1 + fx, तो 1 + fx, तो 1 प्लस के लिए फंक्शन क्या होगा बताओ, bx + 2, अरे होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1+, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट, अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 डाल दिया, तो यहाँ पे b इंटू क्या हो जाएगा 1 + h + 2, जब लिमिट डालूंगा तो क्या बचेगा, अरे समझ रहे, ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन था, ध्यान से, ठीक है, वो तुम्हें पता चल गया क्यों, क्योंकि LHD RHD से तो ये क्वेश्चन किसी तरीके से हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि तुम अटक जाओगे। अब आखिरी में क्या बचा, फंक्शनल वैल्यू, तो फंक्शनल वैल्यू कितनी है f1, तो f1 कितनी निकलेगी बताओ, f1 निकलेगी आपकी a + 4, सही बात है। अब हम करेंगे क्या, हमें क्यों कुछ नहीं कह रहा था कि a और b की वैल्यू निकालो, अब कम से कम a + 4 और इन तीनों को इक्वेट करेंगे तो यहां से हमें
एक रिलेशन मिलेगा कि a प्लस 4 किसके बराबर है, b प्लस 2 के। तो यहां से एक रिलेशन आ गया कि a माइनस बी प्लस 2 इक्वल टू 0। ये a और b के बीच रिलेशन है। मतलब जो भी नंबर्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो a और b की वैल्यूज हो सकती हैं। मतलब a और b की फिक्स वैल्यू नहीं है, a और b की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं जो इसे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ठीक है। क्या क्या हो सकती है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूं। ठीक है, जैसे a3 है, ठीक है, a3 है और b कितना है, ठीक है, a3 है, सॉरी a माइनस 2 है और b 0। पहला केस तो यह है, माइनस 2 प्लस 2 0, 0 इक्वल 0। ऐसे सिर्फ ऐसे नहीं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही मान के चलो। ठीक है, -1, ठीक है, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू कितनी, ठीक है ना, a की वैल्यू कर देते हैं 3 और b की वैल्यू कर देते हैं -1। सही है, नहीं अभी सही नहीं है। ठीक, a की वैल्यू कर देते हैं 1 और b की वैल्यू कर देते हैं, ठीक है, 3। सही है ना। तो ऐसे मतलब बहुत सारे निकल सकते हैं नंबर्स। तो मतलब तुम्हें सब नहीं निकालने, तुम्हें ये रिलेशन डेवलप कर देना, बस वो खुद ही समझ जाएगा कि भाई a एंड b की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं जो इसे सेटिस्फाई करेंगे। समझे। तो ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन था। ठीक है, इसे जरा ध्यान से देखना। ठीक है, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। ठीक, इसमें कंटिन्यूटी का यूज होना था। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब बाकी क्वेश्चन इसके नॉर्मल ही हैं। ठीक है, चाहे वो 15 क्वेश्चन हो तो 15 क्वेश्चन तो मैं ही बताऊंगा। ठीक है, वो 2 मॉडुलस वाला स्पेशल है ये तो 15 वाला। ठीक है, अब जैसे 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन में करोगे क्या, 19 क्वेश्चन है पहले। तो 19 क्वेश्चन में तो हमें वेदर द फॉलोइंग तो नॉर्मली चेक कर दोगे तुम। 19 क्वेश्चन कर दोगे चेक कि x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो 19 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये 15 मैं कराऊंगा, ठीक है, 15 छोड़ देना। तो 19 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। फिर 20 क्वेश्चन में करना क्या है, 20 क्वेश्चन में पहले हमें कंटिन्यूटी की हेल्प से लैम्डा निकालना है। क्या निकालना है, ठीक है। और हेंस का मतलब यह है कि लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद जो भी नया फंक्शन आएगा फिर उस पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 0 पे। तो मतलब तुम लैम्डा निकाल दोगे कंटिन्यूटी से, फिर उसे फंक्शन में डाल देना और फिर 0 पे क्या निकालनी है, 0 पे चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, 20 क्वेश्चन भी तुम ट्राई करोगे। फिर आ जाओ 44 पे। तो 44 क्वेश्चन क्या है, ये तो मैंने तुम्हें शायद से मॉडुलस x माइनस थी तो एनसीईआरटी की जैसे ही है। अरे एनसीईआरटी का 5.2 का सेकंड लास्ट कराया था भी x माइनस 1 था और ये कैसा है, मॉडुलस x माइनस 3, तो सेम ही तो है। अरे है सेम, 5.2 का जो सेकंड लास्ट कराया अभी वो मॉडुलस x माइनस 1 था, ये क्या मॉडुलस x माइनस 3 और नॉट डिफरेंशिएबल करना है। ठीक है, लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल करना है और साथ में एक और चीज करना है, कंटिन्यूअस प्रूव करना है इसे। तो देखो ये तुम पे एक बढ़िया एग्जांपल मिल गया कि x माइनस 3 जो मॉडुलस का फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 3। ये तुम प्रूव करोगे, बट नॉट डिफरेंशिएबल है ये भी तुम प्रूव करोगे। तो ये तुम्हें करना है 44। समझे, मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कर दोगे दोस्तों में। ठीक है, फिर 78। तो 78 में भी पहले करना क्या है, कंटिन्यूअस चेक करना है 1 और 2 पे और फिर नॉट डिफरेंशिएबल करना है एट x इक्वल्स टू 2 पे। अरे सही है, ठीक। तो ये आपका होमवर्क है, 15 मैं कराऊंगा। तो 15 के अलावा आप सारे ट्राई करोगे। कल हमारा काम क्या है, कल हम पहले, ठीक है, कल हम पहले ये सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो तुम्हें नहीं आएगा, जो तुम्हारा डाउट होगा, और फिर हम मिस्टीनियस के जो 4-5 क्वेश्चन बच रहे वो करेंगे। अगर हमारा कल ये सब हो गया तो आप लोगों का परसों, ठीक है, टेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारा कल का प्रोसीजर है।